आज का हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में अपन पढ़ेंगे गद्य विधाओं का विकास। तो अपन पढ़ लेते हैं गद्य साहित्य का विकास। पहले पढ़ लेते हैं गद्य साहित्य का विकास। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को काव्य साहित्य। और अपन इसमें पढ़ेंगे गद्य साहित्य का विकास में सबसे पहले आप लोगों का आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और इसका जो समय है वो माना जाता है सन 1843 से 1900 तक का। और दूसरा आप लोगों का आ जाता है द्विवेदी युग और इसका जो समय है वो सन 1900 से 1920 तक का माना जाता है। अच्छे से समझ ले, 1920 तक का माना जाता है। फिर तीसरा नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ छायावाद है। और छायावाद जो है आप लोगों का सन 1920 से सन 1940 तक का माना जाता है। और इसे याद रखें, इस छायावाद को अपन शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी नोट कर लें। और फिर है आप लोगों का छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग और इसका जो समय है सन 1940 से सन 1950 तक का माना जाता है। इसे अपन शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है आप लोगों का स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग और यह जो समय है इसका सन 1950 से अब तक। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में अपन देख लेते हैं कि पढ़ेंगे अपन, हमारा अगला टॉपिक है गद्य की विधाएँ। तो अपन पढ़ते हैं गद्य की विधाएँ। गद्य की विधाएँ। और आप लोगों को पता होगा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि गद्य की बहुत सारी विधाएँ होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा आदि। अब इनको भी डिटेल से अपन पढ़ें। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे यात्रावाद वृत्तांत हो गया, इसे यात्रा साहित्य भी कहते हैं। रिपोर्टाज हो गया, गद्य काव्य भी है, भेंट वार्ता है, इसे अपन साक्षात्कार भी कहते हैं, आलोचना, डायरी, पत्र साहित्य। ऐसे बहुत सारी गद्य की विधाएँ हैं जिन्हें अपन विस्तार से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला मैं आपका लेता हूँ गद्य की विधाओं में। पहला नंबर है आप लोगों का निबंध। और निबंध को यदि हम विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस रचना में किसी विषय पर भावों या विचारों को व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में सुगठित गद्य में प्रस्तुत किया जाए उस रचना को निबंध कहते हैं। जैसा इसका नाम ही है निबंध, यानी निधन बंध। इसे अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी ये बंधी हुई रचना। निबंध जो है किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। सफल निबंध की पहचान है कि वह विषय को पाठक के समक्ष स्पष्ट करने में समर्थ हो। निबंध को गद्य की कसौटी भी माना गया है। और निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। इसे अपन लिख सकते हैं। पहला है भावनात्मक निबंध, पहला भावनात्मक निबंध, दूसरा विचारात्मक निबंध। तो आप लोग लिख सकते हैं निबंध के प्रकार हो जाएंगे भावात्मक, विचारात्मक, उसके बाद वर्णनात्मक और चौथा है विवरणात्मक। विवरणात्मक। अब हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतेंदु युग में, आधुनिक हिंदी निबंध का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ। इस युग में धर्म, समाज, राजनीति, प्रकृति, शिक्षा आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप, नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि इस युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। तो मैंने इसको भी आप लोगों को बता दिया, आप लोग इससे के माध्यम से समझे। और द्विवेदी युग में भी बहुत सारे निबंधकारों ने निबंध की रचना की। उसी प्रकार शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग में भी कई सारे निबंधकार हुए हैं और उन्होंने अनेकों निबंधों की रचनाएं की हैं। तो मैंने पहला टॉपिक आप लोगों को समझाया निबंध। और दूसरा नंबर में आप लोगों को समझा देता हूँ नाटक।
इसे आप समझे। दूसरा पॉइंट अपना है नाटक। पहला आपका निबंध हो गया और दूसरा आप लोगों को नाटक के बारे में बता दें कि कई बार आप लोगों के परीक्षाओं में आया है और ख़ास करके कक्षा 10 के लिए है और 12 के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। जैसे अभी नाटक के बारे में हम जानने का प्रयास करें तो पहला टॉपिक यही है कि नाटक गद्य की प्रमुख विधा है। आप निबंध में भी लिख सकते हैं, निबंध भी गद्य की प्रमुख विधा है, नाटक भी गद्य की एक प्रमुख विधा है। और जैसा कि इसका नाम है नाटक, यानी ये शब्द नट से बना हुआ है जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय। ये शब्द नट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अनुभव। सात्विक भावों का अनुभव, इसे आप अच्छे से समझें। फिर इसके बाद आप लोगों का नाटक के विषय में और भी आपको कई बातें बता दें। नाटक का कथानक कुछ अंक तथा दृश्यों में व्यवस्थित होता है और नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं आप लोग देख लें। तो पहला नंबर है कथा वस्तु। अंग्रेजी में भी हम इसकी बात करें तो इसको स्टोरी कह सकते हैं। तो ये कथा वस्तु हो गया। और दूसरा नंबर आप लोगों का होता है पात्र, जिसे अपन कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। और तीसरा नंबर आप लोगों का हो गया कथोपकथन, संवाद, यानी कन्वर्सेशन भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको, कथोपकथन। और चौथा नंबर है आप लोगों का देश काल। क्या है? देश काल। पांचवा नंबर आप लोगों का हो जाएगा उद्देश्य। हर नाटक का अपना अपना एक उद्देश्य होता है जो लास्ट में हमें पता चलता है। सात्विक भावों अंत में का है आप लोगों का भाषा शैली। सात्विक भावों का शैली अभिनय। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो गद्य की 2 विधाएं मैंने आप लोगों को बताई है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मतलब यदि कोई भी नाटक लिखा जाता है तो आप उसे ध्यान में रखें। उसकी एक स्टोरी होती है, उसके कैरेक्टर्स होते हैं, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें आपका कन्वर्सेशन, संवाद किस प्रकार से होता है, नायक और खलनायक जो भी आपके पात्र होते हैं, और उसका देश काल या वातावरण कैसा है, और उस नाटक को किस उद्देश्य से लिखा गया है, उसकी भाषा कैसी है और उसको किस शैली में लिखा गया है। तो ये आपको नाटक के बारे में मैंने समझा दिया। अब आप लोगों का आ जाता है अगला स्टेप है एकांकी। तो अगला स्टेप भी एकांकी जो है, तो एकांकी को मैं भी आपको बता दूं। मैं लिख कर तो नहीं बता सकता पर आपको समझा सकता हूं कि यह नाटक का लघु रूप होता है एकांकी। और आप लोग ध्यान में रखें, नाटक और एकांकी में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखें। यह भी नाटक की तरह ही है और एकांकी में मात्र 1 अंक होता है, इसे ध्यान रखें। इसका नाम ही है एकांकी, 1 अंक का नाटक होता है और इसका प्रस्तुतिकरण का समय लगभग आधा घंटा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इसका जो कलेवर होता है वो नाटक से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जो अभिनय है नाटक के समान ही महत्वपूर्ण है। नाटक में जीवन का वृत्त रूप प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में लघु रूप। और इसका भी ध्यान रखें, इसके भी 6 ही पात्र होते हैं। नाटक में भी वही है आपका कथा वस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, देश काल या उद्देश्य, भाषा शैली। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। अगर कुछ एकांकीकारों के आपको नाम में लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। राम कुमार वर्मा जी हो गए, विनोद रस्तोगी हो गए, उदय शंकर भट्ट हो गए, और ये प्रमुख एकांकीकार हैं जिनके नाम मैंने बता दिया। और नाटककार के बारे में यदि आपको जानकारी लेना है तो नाटककार के भी आप बता दें तो वो जैसे आपका सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण और उदय शंकर भट्ट, ये आपके नाटककार हो गए। तो आज मैंने 3 चीज़ें बताई गद्य की विधाओं में। वैसे गद्य की विधाएं तो बहुत सारे, लगभग 16-17 विधाएं हैं और उनको एक वीडियो में समझा पाना
सही नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ अच्छी सारी जानकारी और विस्तार से जानकारी देने के लिए कुछ अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गद्य की विधाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज की जो बनाई गई वीडियो है, जो गद्य की विधाएं हैं निबंध, नाटक, एकांकी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको देखें और अपने कॉपी में इसे ज़रूर लिख लें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।